Assalamu alaikum. Our today's lecture is about six regulatory elements present inside the promoter. जो promoter होता है, आपको पता है कि जीन के तीन पार्ट होते हैं: promoter, operating frame and terminator. ये तीन रीजन्स होते हैं हमारे जीन के अंदर, ठीक है। अब जब हम जीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके इमेजेस में जाएं। ये देखना, ये उन्होंने बताया होगा, ये स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, अब ये देखें ना, यहाँ पर आप देखें कि ये प्रोमोटर रीजन है जीन का, और ये जो जीन है ये एक्चुअली ओपरेटिंग फ्रेम को कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ओपरेटिंग फ्रेम। जो ओपरेटिंग फ्रेम है उसके अंदर होता है एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं? एक्सॉन्स और इंट्रॉन होते क्या है? एक्सॉन कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्रमोटर रीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका प्रमोटर रीजन है वही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो कौन कंट्रोल करता है? प्रमोटर रीजन। अब प्रमोटर के ऊपर क्या ऐसी चीजें होती हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं? वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों ने जो पहला काम किया है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या है, एक डोमेन ली, उस डोमेन को आपने वो सर्च आउट किया, और हमारे पास ये भी जीन फैमिली की तमाम सीक्वेंसेस आ गई। फिर आप लोगों ने कई क्रॉप और ली, तीन चार और क्रॉप ली, उनका भी जैबी जीन लिए। फिर हमने रैबिडोप्सिस ली। देखोगे रैबिडोप्सिस के अंदर ऑलरेडी ये बड़ा ही करेक्टराइज, और इसके अंदर नॉर्मली इन रैबिडोप्सिस कितने ऐसे ग्रुप्स हैं? जैबी वाले एक INO है, जैब 3, FIL, CRC, जैब 5, CRC। दैट्स ऑल, 6 ग्रुप्स है, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया कि फाइलोजेनेटिक ट्री बेस के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे वाले जो जीन्स हैं हमारी क्रॉप के अंदर, कौन से जीन्स हैं जो CRC वाले हैं, कौन से हैं जो FIL वाले हैं, कौन से हैं YAB3 हैं, कौन से हैं जो दूसरी जो है ना अदर वाले हैं, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसका अगर प्रमोटर एनालिसिस करें, उसे अभी क्या पता चलेगा इसका? अगर हम प्रमोटर का अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस करें, व्हाट वी कैन फाइंड? हरीबा। अच्छा, प्रमोटर के अंदर जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट जब बाइंड करते हैं, मैंने एक आप लोगों को वो पढ़ाया भी था कि हमारे पास ये इसके अंदर है कि सर्च में जाएं। जब हम इसका स्टिमुलस वाला, हमने आप लोगों ने इसका टेस्ट भी दिया हो शायद। ये देखें बच्चों, यहां पर आप अब जाए ना, ये वाला, ये मैंने बताया था कि इसका प्रमोटर रीजन होता है, ठीक है। ओपन फ्रेम है एंड टर्मिनेटर है। जो प्रमोटर है दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द, प्रमोटर के ऊपर कौन बाइंड करता है? आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इसके साथ बाइंड करता है, और फिर जाकर जो mRNA होता है वहां से जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम जो सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, हम वी कैन जो है ना, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द जीन, ठीक है। तो उसके लिए ये एक जीन स्ट्रक्चर, ये देखो ये जीन स्ट्रक्चर है हमारा, के अंदर प्रमोटर होते हैं, CRE होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट होती है, CRE है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
बाइंडिंग साइड्स है। ये आपका ऑपरेटिंग फ्रेम है और ये टर्मिनेटर है, इसके अंदर पोजीशन टेल होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जीन स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी जीन स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोटर रीजन कैसा है, ऑपरेटिंग फ्रेम कैसा है, टर्मिनेटर, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ द जीन। ठीक है। अच्छा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि अब अभी सबसे पहले हम प्रमोटर रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? अभी प्रमोटर रीजन को हम कैसे अच्छा, उसके लिए ये एक वेबसाइट है जिसे हम प्लांट केयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट केयर। इट्स अ डेटाबेस वेयर ऑल द सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन द प्लांट, जो भी प्लांट रिलेटेड सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स है ना, वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, इट मींस दैट हमें क्या चीज चाहिए होगी जहां से आइडेंटिफाई करने के लिए? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो आपके 6 7 8 10 जो भी जीन आए हैं, उनका हमारे पास प्रमोटर की सीक्वेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर प्रमोटर की सीक्वेंस होगी तब ही वी कैन आइडेंटिफाई। क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास, फिर इसी रेगुलेटरी एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रमोटर किसका बना होता है? सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स का। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे आपका नाम क्या है? किंजा। किंजा, कैसे पता करेंगे कि प्रमोटर रीजन कैसे हम मालूम करेंगे? आप बच्चे आपका आलिया जी बताएं कैसे मिलेंगे, क्या होता है प्रमोटर रीजन? नेहा, क्या होता है प्रमोटर रीजन? अभी भी बताया बच्चे कि इसके अंदर 3 रीजन होते हैं ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर, जहाँ जहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करती है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर रीजन। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है बच्चे? हम ना, मैंने सिर्फ पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, डिस्कशन से हमें नॉलेज मिलेगा। कैसे मिलेगा? डिस्कशन से। मैं पढ़ा के चला जो आपको आता ही ना हो, तो फिर तो इट मीन्स कुछ बच्चों को आ रहा है, इट मीन वो बच्चों को आ रहा है तो वो डिस्कशन करते हैं मेरे साथ। पहले आप सारे इन्वॉल्व हो डिस्कशन के अंदर ना, कि आप बच्चे, आपका नाम? आमना। आगे? आमना अब्दुल्ला। अच्छा, आपका कहाँ तक पहुंचा काम? ट्री ट्री, उसके बाद वो जो अगला और कौन कौन सा था ट्री के बाद? एक्सेशन टेबल, मोटिफ, डोमेन, वो कर लिया? मैंने कहा तो साथ साथ करके। अच्छा, जिस तरह आज आप कल आए थे डिपार्टमेंट, तो कल आके आपस में डिस्कशन कर लेते। हमने आपके पास टाइम नहीं था? इसके पास टाइम नहीं था? आज आप जल्दी आ जाते, क्लासें नहीं थी तो आप बैठ के कर लेते। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन आपस में एक दूसरे के साथ, आप दोस्ते नहीं है आप? दोस्ते नहीं है आप लोग सारे? फ्रेंड्स नहीं है? आपकी क्लास फेलो कौन कौन सी है? ये 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 सारी क्लास फेलो आप? टीम वर्क किसे कहते हैं? एक कॉमन गोल हो और उसके ऊपर हमने वर्क करना है। ठीक है, तो टीम वर्क होगा वो, और टीम वर्क से ही काम होता है। ठीक है। अच्छा, अब है जी बच्चे, ये इसको पढ़े तो अपना इसको पढ़ो, क्या लिखा हो, सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या करते हैं? रेगुलेशन। रेगुलेशन, व्हाट डज इट मीन? रेगुलेशन मीन सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है रेगुलेशन का मतलब। फिर हम कहेंगे ये बापडा वाले बिजली को रेगुलेट करते हैं, या एक बंदा है वो बिजली को रेगुलेट करता है। इट मीन जब बिजली बंद होनी है तब भी वो कर रहा है, ओपन हो रही है
रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है? वो हर चीज को मॉनिटर कर रही होती है वो। इट मींस ये क्या कर रही है कि दे जीन के एक्सप्रेशन को आइदर दे डाउन रेगुलेट और अप रेगुलेट, लेकिन ठीक है, तो वो उसको बता रही होती है कि इसको कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया? समझ आ गई? तो अभी किसी का मार्कर है? मार्कर लेकर आओ। ओके। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू आइडेंटिफाई दीज एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब है, आगे पढ़े। Okay. These are present. These are non-coding DNA sequence. Non-coding means, non-coding का मतलब होता है ये जो इससे आरएनए नहीं बनता, इससे डीएनए, इससे प्रोटीन नहीं बनती। ऐसा डीएनए का वो रीजन जिससे प्रोटीन ना बने, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग। अब नॉन कोडिंग आरएनए में इंट्रॉन भी आ जाते हैं, माइक्रो आरएनए भी आ जाते हैं, एसआई आरएनए भी आ जाते हैं, प्रमोटर रीजन भी आ जाता है, टर्मिनेटर रीजन भी। वो तमाम रीजन किसी भी डीएनए का जो कि कोड नहीं करता, जो कि कोड का मतलब क्या होगा कि वो कोई खास अ, उसका प्रोटीन नहीं बनती, उससे प्रोटीन नहीं बनती। तो सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स आर द नॉन कोडेड सीक्वेंस दैट आर लोकेटेड नियर द प्रमोटर ऑफ द जीन, क्योंकि प्रमोटर ऑफ द जीन के अंदर होती है या उसके इर्द गिर्द होती है। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है कि which the function hinges on the indicate molecular interaction they facilitate between various transcription factor and the RNA polymerase। अच्छा, अब क्या होता है कि प्रमोटर, ऑपरेटिव फ्रेम एंड टर्मिनेटर। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो यहाँ के बाइंड करता है, बल्कि यहाँ पर कैट जो सिस्टेबिलिटी की एलिमेंट्स है यहाँ जाकर ये बाइंड करेगा और स्टार्ट कोडान से लेकर स्टॉप कोडान के दरमियान में से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ समझ है? एवरीथिंग इज क्लियर? ऑल? हाँ जी। हर एक में नॉन कोडिंग होगी। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर क्या, ये जो ट्रांसमिशन फैक्टर है आगे बाइंड करता है ना, ये ऐसे ही है जिस तरह मैं उस दिन भी आपको बताया था, पर ये हमारी चेयर है। बच्चे, ये क्या है? चेयर। चेयर के ऊपर अगर कीलें लगी हो, नहीं बैठ सकेंगे, नहीं ना बैठ सकेंगे। ये जो जो ट्रांसमिशन फैक्टर है ना, वो इन सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करते हैं और उनके ऊपर जाकर उसको क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ पर सुबह लगा, ट्रांसमिशन फैक्टर बढ़ गया, ये तीनों के ऊपर सुबह लगा दिया जाएगा, तो क्या होगा? मैं बैठ सकता हूँ ना। मैं आरएनए पॉलीमरेज हूँ, आरएनए पॉलीमरेज से क्या करना है? डीएनए से आरएनए बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं उस वक्त तक अच्छा काम नहीं कर सकता जब तक मैं यहाँ पर आके बाइंड ना करूँ, स्टे ना करूँ। फर्ज किया मेरे पास इधर कोई चीज है जो मैंने कंप्यूटर पे काम करना है, तो मैं हाथ में पकड़ के कंप्यूटर पे काम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए काम है कि मैं यहाँ पर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर काम करूंगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो सिमिलरली ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और ये जो प्रमोटर रीजन हर जीन का होता है, और हर जीन के अंदर ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। फर्ज किया हमारे पास ये CAAT है, या एक है TGACTC। ये एक खास सीक्वेंस है जिसको हम सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अगर 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 ये हो कि यहाँ पर ईस्ट ऑफ या कोल्ड बाइंडिंग ट्रांसमिशन फैक्टर बाइंडिंग साइट है ये, तब जाकर इस मैसेंजर आरएनए से जीन जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ए की बजाय डी हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, तब क्या होगा? अरे वाह, क्या नहीं होगा ना, नहीं फाइट करेगा। पर यहाँ पर
एक नया चीज लग गई, अब ये इसके साथ बाइंड करेगा? नहीं करेगा। इट मींस अब ये जीन कोल्ड के दौरान एक्सप्रेस नहीं होगा। इसका नुकसान क्या होगा पौधे को? कोल्ड टॉलरेंट नहीं रहेगा पौधा, क्या होगा? इवन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इन द प्रमोटर रीजन, even a single nucleotide change not only in open ending frame but also in the promoter region can change the expression of the gene. फर्ज किया आपके स्किन का कलर व्हाइट होना था लेकिन वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, ਤੁਸੀਂ कालियां होंगी सारी, समझ आ गई? और एक जीन है वो एक्सप्रेस होता था, उसकी वजह से एक ब्लैक पिगमेंट बनता है, लेकिन आपके अंदर म्यूटेशन आ गई, अब वो ब्लैक पिगमेंट वाला जीन खत्म हो गया, अब आपको रिचटी होगी। इट डज नॉट मीन कि म्यूटेशन ऑलवेज बैड है, सम टाइम म्यूटेशन इज आल्सो गुड। और हम ये जो प्लांट्स के अंदर ब्रीडिंग करवाते हैं वो सारा काम ही यही है कि हम पौधों के अंदर म्यूटेशन लेकर आते हैं और उससे नए से नए करैक्टर प्लांट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो इन दिस वे वी एक्चुअली स्टडी दीज थिंग्स। ठीक हो गया? समझ आ रही है? हाँ। हाँ? फर्क किया, जिस भी प्रमोटर रीजन के अंदर टीजी टी सी ए टी होगा ना, वहां पर कोल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे। ठीक है, वो बाइंड जब करेंगे तो उन जीन के एक्सप्रेशन को वो इनहांस कर देंगे। क्या कर देंगे? उनके एक्सप्रेशन को आलिया अब्दुल्ला, आमना अब्दुल्ला, आमना अब्दुल्ला क्या करेंगे? क्या कर देंगे इनहांस? पर प्रमोटर रीजन के अंदर साइड बाइंड करने से क्या इनहांस हो जाएगा? जीन का एक्सप्रेशन इनहांस हो जाएगा। ठीक है? मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन अगर यहां पर टी की बजाय टी आ जाए, चेंज आ गई, तो इट मींस अब कोल्ड बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां पर आके बाइंड नहीं करेगा और वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अगर हमारे हमें पता हो कि किसी भी जीन के ऑपरेटिंग फ्रेम की प्रमोटर के अंदर कौन कौन से रेगुलेटरी एलिमेंट है, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट द फंक्शन ऑफ दैट जीन, कि वो जीन जो है ना वो क्या फंक्शन करेगी। हाँ काफी ज्यादा होते हैं। मैं हमने हमने क्या करना है कि स्टार्ट नाम से लेकर ना पीछे 1000 या 1500 तक आपने न्यूक्लियोटाइड लेने होते हैं, वो प्रमोटर रीजन होगा। स्टार्ट नाम से पीछे, स्टार्ट नाम ये है ना, ये वाला, इससे पीछे आपने 1500 जो है ना आपके जो सीक्वेंस है वो आपने लेने होते हैं। फिर आपने उसको इस ये जो प्लांट केयर डेटाबेस है उसके अंदर आपने उसको इंसर्ट करना होता है। तो फिर मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने ये एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है? फिलहाल ये तो ये समझ आएगी कि व्हाट आर सिस रेगुलेटरी, हम ऑनलाइन ऐसे समझ नहीं आती, अब मैं जो पढ़ाता रहा हूँ बस आपको समझ ही नहीं आती। ठीक है? तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप ऑनलाइन पढ़ा लें, लेकिन ये जो डिस्कशन करनी है वो ज़ाहिर चीजें ऐसे समझ आती है। ठीक है? अब प्रमोटर क्या होते हैं कि प्रमोटर रीजन्स टिपिकली स्टडीड द अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस कौन सी होगी? ये वाली, ये वाली क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर, ये वाली डाउनस्ट्रीम होगी, डाउनस्ट्रीम कब होगी? नीचे वाली। ठीक है? तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का समझ आ गई कि अच्छा अब ये क्या करते हैं कि प्राइमरी साइड बाय द असेंबली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी दे कंटेन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट एक्ट एज द एक्टिवेटर और द रिप्रेसर भी कर सकते हैं ये। ठीक हो गया? तो समझ आ गई आपको? सच रिस्पॉन्सिव इज क्रूशियल इन एनएबलिंग प्लांट टू अडॉप्ट इन डिफरेंट वेरिंग कंडीशंस है। ठीक है? उसके लिए ये अच्छा कंटेस्ट ऑफ प्लांट जीनोमिक्स इंटरेक्शन, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये एक वीडियो बनाई हुई है मैंने।
ये बाद में आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे करना है इसको। ये पूरा मैंने ना इसका डिटेल आपको यहाँ बताई भी हुई है, लेकिन मैं अभी आपको ये एक और भी है, इसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की है। अच्छा, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये करना कैसे है, आपने कैसे ये एनालिसिस करना कैसे है। आपने सबसे पहले जाना है फाइटोजोम में। कहा? फाइटोजोम में, जहाँ पर आपकी क्रॉप है, आपने वहां गए। अभी मुझे की सीक्वेंसेस है मेरे पास, कोई है फर्ज किया। अभी आपने मुझे किसने भेजी थी? आपने भेजी थी। कौन है? क्या कहते हैं? हो जाएगा मेरा मसला हल, हो जाएगा। आपके तो सीक्वेंस ही नहीं है, फिर मुझे किसी ने सीक्वेंस भेजी थी? तो आपने भेजी है? किया, ये सीक्वेंस है। फर्ज किया। अब हमने क्या किया कि फर्ज किया ये कैरिका पपाया, ये है बीटा वुल्गैरस, ठीक है। आपने ये क्या किया कि इस सीक्वेंस को कॉपी किया। तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा हमने इसकी जो जैबी की डोमेन है वो किधर है? मुझे जैबी की डोमेन की सीक्वेंस भेजो कोई, जो आपने अलहदा की हुई है। फर्ज किया मैं इधर से कॉपी किया है। अब है, हमने क्या किया कि आपने फाइटोसोम में गए। फाइटोसोम में जाने के बाद फर्ज किया हमारे पास है बीटा वुल्गैरिस। क्या है? बीटा, ये है वुल्गैरिस, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसको ब्लास्ट किया। इधर हमने सीक्वेंस पेस्ट की और इसको गो कर दिया। आपने भी जब इसको सीक्वेंस गो करना है ना, तो ये आपकी ये इधर आ गई, एक सीक्वेंस आ गई। अच्छा, अब आपने ना एक एक सीक्वेंस को लेना है। अब यहाँ पर ना आपको प्रमोटर रीजन के लिए एक एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? एक एक। अब यहाँ पर आपने ना जी में जाना है। पहला वाला फर्ज क्या आपका वो सीक्वेंस है, इसको आपने ओपन इन न्यू टैब करके अब ये नॉर्मली इसके साथ 100% मैच करेगा। किसके साथ? ये देखो ना, 100% अटेंडिटी वही होगी ना जो ज़रा आपने यहीं से डाउनलोड किया, तो जिसके साथ 100% मैच ही करेगा। अब आपने जब इसको किया ना, अब ये देखिए यहां से आपने टेबल बनाया था ना, एक एक करके टेबल बनाया था। अब आप लोगों ने ना एक एक करके इसका प्रमोटर सीक्वेंस आपने डाउनलोड कर लेना है। अब प्रमोटर सीक्वेंस डाउनलोड कैसे करना है कि आपने यहां पर जाना है पहले ही, यहां पर ये जिनोमिक सीक्वेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये जिनोमिक सीक्वेंस है। अब यहां पर देखिएगा, ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ATG। ये इट मीन यहां से ओपन फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, यहां से इससे पीछे 1000 न्यूक्लियोटाइड कितने, ठीक है, इससे पीछे। अब देखिए इसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ सीक्वेंस इधर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर तो दिए हुए हैं तो दैट्स ओके, आप ये वाला कॉपी कर लें, ठीक है।
या अगर आपने फर्ज किया, ये देखते हैं कि ये वाले कितने हैं, फर्ज किया ये वाले, ये अगर आप इसमें 500 1000 और ऐड कर लें, अगर नहीं दिए हुए तो फिर आपने उतने ऐड कर देने हैं। फर्ज किया अब नॉर्मली में 500 अप स्ट्रीम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, देखो ना, अप स्ट्रीम और ऐड हो गए हैं ये। कि अब यहां से लेकर स्टार्ट गुणांक से पहले तक आपने इसको करना है कॉपी, करना है कॉपी। समझ आ गई? आप इसको अपस्ट्रीम में लेके जाओगे 1000 या 1500, और ये आपका हो गया प्रमोटर रीजन। क्या हो गया? प्रमोटर रीजन हो गया आप लोगों का। अब आपने क्या किया कि इसको यहां से किया कॉपी, और फिर आपने नोटपैड वाली फाइल में जाके, फर्ज किया आपने ये वाला था ना, बीवी जैब वन, आपने इसी फाइल नई कॉपी बना लेनी है, और इसकी जगह ही यहाँ प्रोटीन की जगह आपने वो सीक्वेंस प्लेस कर देनी है प्रमोटर की। आपने जो सीक्वेंस ली थी, फर्ज किया, अब ये देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। अब आपने क्या किया, फर्ज किया ये वाला भी सारा डिलीट कर दिया, आपने सिर्फ बीटा वुल्गैरिस रखा। अब आपने दूसरी वाली सीक्वेंस ली, मैं दोबारा से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कॉपी किया, ठीक है। आपने क्या किया, फाइटोसोम में गए, अपनी क्रॉप देखी बीटा वुल्गैरिस की, ठीक है। आपने ब्लास्ट में गए, यहाँ वो आपने सीक्वेंस बीवी दूसरी वाली डाल दी, और इसको गो कर दिया, ठीक है। जब आप गो करेंगे तो जाहिर है ये ऑलरेडी हमने इसी से ली है, तो इसका जो पहला जो सीक्वेंस होगा जिसके साथ ये 100% मैच करेगा, वो वही इसका जीन आईडी होगा। ये इसके साथ ये 100% आइडेंटिटी है। ये इसको जी को क्लिक किया, तो इसके नीचे आप आ गए प्रमोटर रीजन में, जिनोमिक सीक्वेंस में। जिनोमिक सीक्वेंस में आने के बाद फिर यहाँ पर मुझे लगता है ऑलरेडी इन्होंने ना ये सीक्वेंस काफी दी हुई है, बीटा वुल्गैरिस में लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एटीजी से ऊपर वाली है ना, ये सिर्फ यही ले लें। लेकिन कईयों के अंदर नहीं आओगी, फर्ज या आपकी क्रॉप और है, तो उसमें शायद सिर्फ एटीजी हो, उसके ऊपर वाली सीक्वेंस ना हो। तो फिर कैसे लेनी है आपने, 1000 अप स्ट्रीम, 1000 अप स्ट्रीम। अब यहां से कॉपी किया, तो आपने इसको एग्जैक्टली वही नेम देना है जो आपने पहले बीवी इसको यैप टू या FIL या जो भी दिया हुआ है, आपने इस सीक्वेंस को भी और इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। समझ आ गई? इसी तरह ही आपने 7 8 10 सीक्वेंसेस जितनी भी है, वो सारी आपने इस तरह करके, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी क्रॉप का करना है ये काम, किसी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्रॉप का, सिर्फ एक क्रॉप जो आप वाली है, आपने सिर्फ उसका एनालिसिस करना है। एडीजी से पीछे 1000 या 1500 एक सेट कर लेना, सबके लिए 1000 करना है या 1500 करना है, आपने वो एक सेट करना है, और उसी से ही वो सीक्वेंस आपने डाउनलोड कर लें, कॉपी करके पे, तो 1000 लिख लें। तो आप 1000 करोगे तो उसके अपस्ट्रीम में, तो वहां आपको वो सीक्वेंस आ जाएगी। हाँ, एटीजी से पिछली बारी ना, वो अभी आप करें ना सारे, ये कॉपी करें, और उसे आप अपनी क्रॉप का के अंदर ये 6 7 सीक्वेंसेस हैं, इसको करने के बाद ये आपके पास क्या आ गई, साजिद क्या आ गई, प्रमोटर सीक्वेंस आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रमोटर सीक्वेंस को, इससे आगे क्या करना है, वो मैं आपको, ये हमारी एक यूट्यूब की वीडियो है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वो मैंने ना डिटेल से बताया हुआ है, जो मेरा स्टूडेंट है, मेरे साथ साथ उसके अंदर चीजें और भी ऐड की हैं। तो फर्ज किया हमारे पास है, ये देखें यहाँ पर, तो मैंने भेजा है शायद, ये वाला, ये वाला फिर आपने स्टेप, ये देखें,
यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपके सारी सीक्वेंसेस आपके पास आ जाए, फिर आपने इसको सबको इकट्ठा इकट्ठा एक बार, तो आपकी क्रॉप की सिर्फ सिर्फ आपकी क्रॉप की जो आपने क्या करना है कि इस वीडियो में जाना है। बाकी ये मैं वीडियो आप रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये सारी सीक्वेंसर उसने ये करनी है, इसको कॉपी किया है। फिर आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ये फाइल आपने अलग सेव कर लेनी है, फाइल सेव एज प्रमोटर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन वाली डिलीट कर देनी है आपने, प्रोटीन वाली भी रखनी है। ये ना हो कि आप उसको पहले ही सेव एज प्रमोटर कर लें और सिर्फ उसके अंदर आपकी क्रॉप हो, सिर्फ आपकी क्रॉप हो। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए, ये जो फाइल है ना, ये चूज फाइल, ये क्या लिखा हुआ है, चूज फाइल। इसमें आना है, यहां से चूज फाइल करनी है। फिर आपने इधर आपने ईमेल एड्रेस भी दे दिया है, ये आपको इसके रिजल्ट ईमेल कर देगा। वो क्या कर देगा, रिजल्ट क्या है, ये इस तरह, ये इसके बाद ये जब आप इसको अपलोड करोगे, ये रिजल्ट्स आपके ईमेल आ जाएंगे, ये देखिए इस तरह ईमेल आ जाएंगे आपके पास, ये रिजल्ट्स। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट्ठी सारी फाइल आ जाएंगी, कट्ठी आपकी सर प्रमोटर सीक्वेंस का जो एनालिसिस है, वो क्या आ जाएगा, क्लिक से आ जाएगा आप लोगों का सबका डाटा जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा, अब ये हमारे पास, इसको आपने एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। जब एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, देखिए ये हमारे पास ना ये इस तरह का डाटा आ जाएगा। और ये सारा इकट्ठा आ जाएगा, उसको फिर हमने एक्सेल में लेके जाएंगे। फिर इसका हम ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह इसके अंदर कहा हुआ है ना, एग्जैक्टली वैसे आपने उसको फॉलो करना है। समझ आ रही है क्या कहा है, ये वो जो सीक्वेंस उसके अंदर आ जाएगी। फिर आप लोगों ने इस तरह हमारे पास, फिर हमने क्या करना है कि उसका एक हीट मैप बनाना है। क्या बनाना है, हीट मैप। वो हीट मैप से हमें पता चल जाएगा कि कौन से जो आपका रीजन है उसके अंदर कौन सा सिस रेगुलेटरी एलिमेंट है। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया, अभी कर रहे हैं सारे, स्टेप बाय स्टेप करें। मैं जब तक इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ कि जब आपके पास ये आ जाए तो फिर हम इसको, ओके, हमारे पास अपना ये प्रमोटर सीक्वेंस आ गई है जो हमने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको सेव कर लेना है। सेव मैंने डाउनलोड में सेव कर लिया आपकी। ठीक है, अच्छा अब है, हमने इसको कांट केयर डेटाबेस में जाना है। कहाँ जाना है, कांट केयर, अच्छा प्लांट केयर डेटाबेस में हमने जाना है, प्लांट केयर सिस रेगुलेटरी।
ओके, वी विल गो टू दिस सॉफ्टवेयर। ये मैंने ना व्हाट्सएप किया आप लोगों को ग्रुप में, तो वहां पर चले जाएं। अब वहां से आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, बल्कि आप भी करें साथ में ना। और यहाँ पर आप करें सर्च फॉर केयर। क्या? सर्च फॉर केयर। और यहाँ पर आपने चूज फाइल करनी है। चूज फाइल करके आपने ये जो प्रमोटर रीजन है इसको, तो और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने वो जो भी इसका नाम लिखना है, यैब। और आप इसको सर्च करेंगे, ये आपको ईमेल कर देगा। क्या कर देगा? ईमेल कर देगा। ठीक हो गया। अब थोड़ी देर तक यहाँ पर ईमेल आ जाएगी। समझ आ गई? दोबारा से ये बता देता हूँ कि मैंने आपको लिंक भेजा है कि यहाँ इसको क्लिक करें। यहाँ पर आपने सर्च फॉर केयर पे जाना है। यहाँ पर आपने चूज फाइल करनी है। यहाँ पर जाकर आपने ये जो प्रमोटर सीक्वेंस की फाइल बनाई है वो आपने अपलोड करके यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी लिख देना है और इसको सर्च कर देना है। ठीक है, पर क्या, अब मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं ताकि, ठीक है। ये जब ईमेल आ जाएगी आपको, फर्ज किया मेरे पास अभी आई है कि नहीं। आपने भेज दिया ईमेल बच्चों? ओके, अब ये क्या करेगा कि हमारे पास क्या आएगा कि डिफरेंट तरह के सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स आएंगे और हर एक का डिफरेंट जीन का हमें बता देगा कि कौन से जीन के अंदर कौन से सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो जीन है उसका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन क्या होगा उसे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि व्हाट कुड बी द फंक्शन ऑफ दैट जीन। फर्ज किया ड्राउट रिलेटेड अगर सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जीन ड्राउट से रिलेटेड के दौरान एक्सप्रेस होगा। अगर उसके अंदर हीट रिलेटेड है तो हीट रिलेटेड, अगर उसके अंदर सम अदर रिलेटेड है तो उसी के मुताबिक उसके अंदर वो जो वो चीजें आ जाएंगी। ओके, ये जो सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बताएं बच्चों। नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। नॉन कोडिंग का मतलब क्या है? एक्सप्रेस नहीं होते, लेकिन स्पेशो और स्पेशो एंड टेम्पोरल इसका मतलब क्या होगा? स्पेशो का मतलब होता है स्पेस, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। ये इसकी वजह से जीन को पता चलता है कि उसने किस जगह एक्सप्रेस होना है और किस टाइम पे एक्सप्रेस होना है। और ये आपका जो लेक्चर है मेरे साथ वो अभी है, 12:10 पे है। ठीक है, तो ये मुझे कौन बताता है? हमारा टाइम टेबल बताता है। टाइम टेबल एक रेगुलेटरी एलिमेंट है आपका। ठीक है, वो हमें बताता है कि आपने ये जो है ना, समझ आ रही है बच्चों? आ रहा है? ये आ गया ना हमारे पास, जो रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। लेकिन अगर सारे इकट्ठे भेजेंगे तो इजी हो जाता है काम करना।
लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक एक का मुश्किल क्या मतलब, ज्यादा काम करना पड़ता है, बाकी काम हो जाता है इससे। ठीक है, अब ये डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना, और इसको फिर आपने करना है, ये वाला ना, इसको क्लिक करेंगे, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा ये वाला। ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमारे पास येलो वाले क्या हैं। ये वाला कौन सा है, आगा मोटिव क्या है, इसका फंक्शन हमें नहीं पता। ये दूसरे का है APRE। APRE क्या है, अब्सिस्सेड रिस्पांस एलिमेंट। ये क्या है, अब्सिस्सेड एसिड। इस अब्सिस्सेड एसिड का काम क्या होता है, पैथोजन के दौरान जो स्ट्रेस आती है ना, उस दौरान अब्सिस्सिक एसिड का लेवल हाई होता है। इट मीन दिस जीन कैन बी एक्सप्रेस ड्यूरिंग पैथोजेनिक स्ट्रेस। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये तीन जगह पर है, ये वाला जो एलिमेंट है ना इसका, ACGTG, ये मोटिव की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, और ये तीन जगह पर है, तीन जगह का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखें ना, ये तीन जगह पर आपका आ गया है ना, ये देखे ना इधर, तीन जगह पर है ना, जो ब्राउन कलर है। अब आप इसको खत्म कर दें ब्राउन कलर को, इस तरह आपने ना ये एक ना टेबल बनाते जाना है। क्या बनाते जाना है, एक्सेल का एक टेबल। फर्ज किया हमारे पास, एक तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये वाली फाइल आई हुई है, इसको अगर हम ओपन करें विद नोट पैड प्लस प्लस, यहां भी इन्होंने ये हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, क्या आ गया, अब इस डाटे को से भी हम चीजें निकल निकाल सकते हैं इस जीन की ना। अब हमने काउंट करना है, अगर हम इस सारे डाटे को कॉपी करें, इसको एक्सेल में खोलें, किसमें, और इसको इधर कर दिया पेस्ट, तो हो गया। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ये वाला पहला तो शायद हम डिलीट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो अननेम्ड कितनी बार आया है, 3 टाइम, ये 3 टाइम है। जी बॉक्स एक बार है। ये मोटिव सीक्वेंस जो है, ये तो इसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसलिए ऐसे हम डिलीट करते जाएं, ऐसी चीजें जिसका पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, हम तो करते हैं डिलीट। अच्छा, अब हमने ना एक शीट बनानी है, फर्ज किया यहाँ पर हम बनाएंगे शीट। ये आपका जो सीक्वेंस है ना, हम यहाँ पर लिख दें जीन _ID। कि आपका पहला जीन क्या है, ये वाला है ना आप लोगों के, पहला है। अब अगर BV जैब 3 है, ठीक है, BV जैब 1 है, 2 है, 3 है, इसको कॉपी करें, इसको हम कन्वर्ट कर लें टीवी टूल में जाके, पास्ता टू टेबल, कॉपी किया, और इधर ला के इसको कर दिया। अब हमारे पास है फर्ज के ये वाले जीन्स हैं, को कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है,
अच्छा, लेकिन ये ज़ाहिर है ये वाले नहीं है, इसमें CRTV होंगे और वो सारे आपके मुताबिक होंगे, आपने इसको रीनेम किया होगा, इसलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया अब। अच्छा, अब यहाँ पर आपने लिख देना है इसमें पहला एलिमेंट्स क्या है। बच्चे ये देखें, यहाँ पर पहला एलिमेंट्स कौन सा है, मेगा मोटिव क्या है, ये वाला। क्या ये कितनी बार है, 2 बार। ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है। अब आपने क्या कर देना है, यहां पर वो लिख के आगा मोटिव, इसके नीचे लिख देना 2 टाइम। समझ आ गई। आपने क्या करना है, अगर हमारे पास ये वाला है, ये कितना 3 टाइम्स है, ये कितना है, बी आर ई कितनी बार है, 3 टाइम्स है। ठीक है, अब आप इसको लिख देंगे 3 टाइम्स और ABRE लिख देंगे, क्या लिख देंगे, BRE। कॉपी किया, आपने इधर लिख दिया और इसको 3 टाइम लिख दिया इधर। ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है, क्या करते जाना है, कॉपी पेस्ट आप लोगों ने इसको करते जाना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो उस बंदे ने पूरा नहीं मुझे बताया, लेकिन मैं आपको भेजूंगा। उसके अंदर हम ये सारे सीक्वेंसेस इकट्ठे डालेंगे ना, वो एक ही बार उसको क्लिक करेगा तो ये इस तरह का टेबल बना देता है। वो वो भी सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, मेरे स्टूडेंट के पास है। वो मुझे बता देगा कि वो कैसे हाँ। फिलहाल आप एक बार ऐसे करें, ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे ना, तो ताकि आपको पहले तो पता हो ना कि हार्ड वर्क करें, फिर आपको स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाएंगे। पहले आपने क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, फिर आप लोगों को स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा जीन का आईडी भी देखते जाना है, आपने इस तरह उसके अंदर पेस्ट करते जाना है। फर्ज किया हमारे पास अब तीसरा वाला क्या है, ये वाला एलिमेंट्स, ये एक ही बार है, ए आर ई कितनी बार है, ये एक ही बार है। ठीक है, आपने इसमें लिखते जाना है, ऐसे ऐसे सबका टेबल बन जाएगा। फर्ज किया हमारे पास इसका है 7 है, इसके एक और एलिमेंट है, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ ABC, ठीक है, और ये इसमें है 5 बार, ये 3 बार इसमें है, 7 बार इसमें है, 4 बार इसमें है, 1 बार इसमें है, ये वाला 5 बार है, ये वाला 7 बार है इधर, और ये यहाँ पर 1 टाइम है, ये यहाँ पर 2 टाइम है। ठीक है ना, इस तरह का हमारे पास एक टेबल बन गया। फर्ज किया मैं कह रहा हूँ, फर्ज किया हमारे पास ये इस तरह का एक टेबल बन गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस सारे को करना है कॉपी। तो हमने इसका बनाना है हीट मैप, इसको जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आप लोगों ने टीवी टूल में जाना है। कहाँ जाना है, टीवी टूल में। टीवी टूल में आपने जाना है हीट मैप में। यहां जाके आपने इस सारे को डिलीट करके यहां पर अब आपने अपनी जो डाटा है वो ऐड कर देना। ठीक है, तो आपने इसको कर देना स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह सा खूबसूरत सा एक हीट मैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हीट मैप बन जाएगा। अब यहां पर आपने क्या करना है कि शो कंट्रोल पैनल में जाके आपने इसको कस्टर रॉ कर देना है और शो वैल्यू करा देनी है, और यहां पर आपने इसको 2 जीरो खत्म कर देने हैं, पॉइंट भी खत्म कर देना है, और इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास हीट मैप बन गया सारे 6 रेगुलेटरी एलिमेंट्स का। समझ आ रही है आपको, आपने एग्जैक्टली इस तरह का बनाना है हीट मैप। इसका मतलब क्या है, इस हीट मैप्स को आप हमने स्टडी कैसे करना है। अब हमें पता चला कि ये जो आगा मोटिव है ना, आगा मोटिव वो BV या 5 के अंदर है, 1 के अंदर है और 7 के अंदर है। ये तीनों आगा मोटिव वाले जो फंक्शंस है ना, वो इन 3 जीन्स के अंदर है, और अबसिस्सिक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट सिर्फ इन 2 के अंदर है। ये दोनों जीन सिर्फ एक्सप्रेस होंगे ड्यूरिंग
पैथोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। और ये वाला भी, हाँ ये भी हो सकता है इस तरह। और मोटिव जब हमारे पास आ जाएंगे और उससे हमें प्रिडिक्शन हो जाएगी कि अच्छा, अब यहां भी उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है। इस ग्रुपिंग के मुताबिक ये वाले जीन्स आपस में ज्यादा सिमिलर है, और ये वाले जीन्स आपस में, ठीक है, ये आपस में ज्यादा सिमिलर है, ये आपस में सिमिलर है, और ये एक दूसरे के साथ थोड़े से डिफरेंट है, क्या है, समझ आ रही है। तो इन दिस वे यू कैन इजिली ग्रुप द जीन्स बेस्ड ऑन देयर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। पहले आपने ग्रुपिंग किसकी बेस के ऊपर की थी? फाइलोजेनेटिटी की बेस के ऊपर। फिर आपने मोटिफ और डोमेन की बेस के ऊपर ग्रुपिंग की। फिर आप लोगों ने उसका टेबल बनाया। अब आपकी सिस रेगुलेटरी एलिमेंट की बेस के ऊपर ग्रुपिंग हो गई। समझ आ गई आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर? नहीं? ओके। तो इस इन दिस वे, अब जिसकी इकट्ठा आ जाता है ना सारा टेबल, वो आ गई ईमेल आपको?